कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा शुभं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। ये मालती के चीखने की आवाज थी। ये क्या किया तुमने? इतना कम मारा इस हराम खोर को कि अपने पैरों पर खड़ा हमसे जुबान लड़ा रहा। मैं बदला लूंगा शांतिलाल। बोल, क्या कीमत लेगा तू इसकी? अंगूरी तो बस अंगूरी है, हाथ छुए तो मैली हो जाती है। पुल से पार्टी आई है बड़े मुजरे के लिए। आशा, आशा समझने की कोशिश करो। देखो, मैं बहुत जल्द माँ का कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। देखो, पिछले कई दिनों से मैं यही बातें सुन रही हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और हाँ, एकता को लेकर मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। ये अच्छी जबरदस्ती है तुम्हारी। अरे भैया, ये बहस किस बात पे हो रही है? कुछ नहीं छोटे, तुम्हारी भाभी मैके जाने की जिद कर रही है। आजकल अपनी हवेली के हालात जो हैं, उन्हें तुम अच्छी तरह जानते ही हो। पर यह है, कुछ समझने को तैयार ही नहीं। हाँ भैया, रात भर सरोज भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। वो भी अपने मैके जाना चाहती है। ठीक है, तो इन्हें भी भेजने का इंतजाम करते हैं। चलो। जी भैया।
बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो हमारे दोस्त के घर से भाग गई माँ। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी मालती? माँ, तेरी मालती अब मालती नहीं रही, वो एक तवायफ बन चुकी है। हाँ माँ, उसने हमारी नाक कटा दी। हम कहीं के नहीं रहे। और सच पूछूं तो माँ, हम हमारे दोस्त को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नहीं नहीं, वो आएगी, वो जरूर आएगी। नहीं, दिल नहीं मानता। मोहन और सोहन जो बोल के गए हैं, एतबार नहीं आता उस पे। ये कैसे हो सकता है कि तू मुझे अकेला छोड़कर चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे कैसे मान लूं मैं? ऐसा नहीं हो सकता। मालती, अरे छोटे, क्या बात है? भैया, बच्चों की बहुत याद आ रही है। अरे छोटे, अच्छा हुआ हमने अपनी बीवी बच्चों को मैके भेज दिया, वरना यहाँ माँ तो परेशान कर ही रही थी और बीवियों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया था। चल चल तो शुरू हो। लेकिन भैया फिर भी तू माहौल खराब मत कर। चल 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 चल। देखा भैया, ये माँ ही है। क्या हुआ माँ? अभी मालती आई थी, उसने मेरा दरवाजा खटखटाया। और मेरा दरवाजा? देखो माँ, तुम पर मालती नाम का भूत सवार हो चुका है। क्यों हमें परेशान करती हो, हमारी नींदें खराब करती हो? तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ। अरे वो मालती ही थी, उसने मेरा दरवाजा खटखटाया और वो तुम्हारे दरवाजे की तरफ भी आई थी। क्या हो गया तुझे माँ? कहाँ है मालती? यही, अभी अभी यही तो थी, यही। देखो माँ, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से किसी वृद्धाश्रम या किसी पागलखाने तुम्हें छुड़ाए। तुम्हारी बहन का नाम लिया तो क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे? नाम मत लो उसका, वो हमारे कुल का कलंक है, धब्बा है हमारे खानदान के नाम पर। नहीं, मर चुकी है हमारे लिए कब की। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे तो मत बोलो। देखो माँ, मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर आज के बाद आपने उसका नाम लिया तो क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या कर सकते हो तुम मेरा? आप देखना चाहती मैं क्या करूंगा? आप देखना चाहती मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हुआ भैया? छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ। क्या हुआ भैया? हाँ भैया, भैया
छोड़े छोड़े छोड़े। अंगूरी, इतनी रात को किसके साथ आई हो? अरे मेरे बच्चे, कुछ बोल तो सही। मैं तुझसे पूछ रही हूँ। मैं समझ गई तेरे साथ क्या हुआ होगा। मैंने तुझसे पहले कहा था, जिस दुनिया से तू वापस जा रही है, वहां के सारे रास्ते तेरे लिए बंद होंगे। पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानती हूं तेरे घर वालों ने तेरे साथ वही सुलूक किया होगा जो कोटे से जाने वाली लड़कियों के साथ किया जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़की किसी बदनाम बाजार से वापस आई है, तो उनकी ममता और मोहब्बत को ग्रहण लग जाता है और उनकी झूठी आन और गैरत आड़े आ जाती है। बेटी, तू अंगूरी से मालती बनकर वहां गई थी और मालती से अंगूरी बनकर वापस इस दुनिया में लौट आई। मैं जानती हूं तेरे माँ बाप, तेरे भाइयों के सुलूक से तेरा कलेजा छलनी हो गया होगा, लेकिन मैं तेरी मां तो नहीं, लेकिन तेरी मां जैसी हूं। तुझे मैंने उन हाथों में पाल पोस कर बड़ा किया है। बोल बेटी, जो भी दर्द तू अपने सीने में छुपा कर लाई है, उसे कह दे, नहीं तो तेरी छाती फट जाएगी। बोल मेरी बच्ची, कुछ तो बोल। अंगूरी, तो क्या? हाँ माई, उन जालिमों ने तेरी अंगूरी को मार डाला। तेरी अंगूरी अब आत्मा बनकर भटक रही है। अंगूरी, मुझे पता कौन है वो जालिम, कौन है तेरी मौत का जिम्मेदार। माई, इस तबाही की शुरुआत गोपालपुर के मुजरे से हुई।
अंगूरी, हाँ माई, आप? क्या बात है? क्या सोच रही थी? माई, मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं इतने सालों बाद अपनी कोठी पर जाऊंगी तो मुझे सामने पाकर अम्मा, बाऊजी, सोहन और मोहन भैया, इन सब की क्या हालत होगी? माई, मेरा दिल तो अभी से धड़क रहा है। माई, इतने सालों बाद ये मिलन हो रहा है। मेरी आंखों के सामने तो उन सब के चेहरे हैं, मगर वो लोग मुझे पहचान पाएंगे या नहीं? बेटी, हो सकता है वो तुम्हें पहचान कर भी ना पहचाने। ये आप क्या कह रही हैं माई? हाँ गौरी, अजीब रस्म रिवाज और परंपरा है हमारे समाज की। अगर बेटा घर से बाहर चला जाए और बरसों के बाद लौटकर घर आए तो कोई नहीं पूछेगा उससे कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था। उसके सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन बेटी चली जाए, चाहे उसके जो भी हालात हो, उसके वापस घर लौटने पर उससे पूछा जाएगा कि वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। बेटी, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूं। मुझे भी तुम्हारी तरह इस बाजार में बेचा गया था। रोशन बाई ने मुझे खरीदा था। उन्होंने ही मुझे नाचना गाना सिखाया। मेरे नाच गाने की धूम बहुत दूर दूर तक थी। लाखों दिलों की धड़कन थी हीराबाई। लेकिन एक दिन मुझे भी शौक हुआ अपने घर जाने का, और मैं बहुत से अरमान लेकर वहां गई। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन ने मुझे गले लगाया, बहुत प्यार दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कसम से हीराबाई बन गई तो उनकी नजरें ही बदल गई। दुनिया की छोटी मर्यादा और गैरत उनके आड़े आ गई। इस बदनाम बाजार की ये तवायफ, माँ बाप की बेटी, भाइयों की बहन कुछ नहीं रही, बल्कि उसकी बेइज्जती की, उसको धिक्कारा, गालियां दी। कितने अरमान थे, सब अरमान दिल के दिल में ही रह गए। दिल की धड़कनें दिल में ही रह गई, क्योंकि मैं उनके लिए मर चुकी थी। और जब मैं घर से रोती हुई निकली तो किसी के दिल में मेरे लिए सहानुभूति, हमदर्दी नहीं थी। नहीं माई, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। वो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अम्मा, बाबूजी, सोहन और मोहन भैया, उन सबकी आंखों का तारा हूं मैं। वो लोग मुझे पाकर बहुत खुश होंगे माई, बहुत खुश होंगे। मैं तेरे लिए दुआ करूंगी बेटी। कौन है तू? मैं अंगू नहीं, मैं मालती। मालती? हाँ, हाँ, हाँ माँ, मैं तुम्हारी बेटी मालती। मेरी बच्ची, मेरी बेटी मालती। अम्मा,
मेरी बच्ची मालती। अम्मा, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। इसी गांव का एक किसान मुझे बेहोश करके उठाकर ले गया। हाँ, वो रामदीन था। हम सबको उसी पे शक था बेटी। जाते जाते वो अपनी पत्नी और बच्चों का भी खून कर गया था। उसके बाद वो गांव में दिखा ही नहीं। अम्मा, वो मुझे यहां से उठाकर मुजफ्फरपुर ले गया और वहां उसने मुझे हीराबाई के हाथों बेच दिया। क्या? हाँ अम्मा, मुझे वहां और कुछ तो याद नहीं रहा, लेकिन ये कोठी, आप, बाबूजी, सोहन और मोहन भैया के चेहरे, सब कुछ याद था मुझे। मगर अम्मा, अब तुम्हारी मालती से अंगूरी बन गई है। तो अंगूरी यहाँ क्या करने आई है? देखो, कोठी से कोठे पर जाने वालों की फिर वापसी कभी नहीं होती। भैया, खबरदार जो हमें भैया कहा। अरे तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब रामदीन तुझे उठाकर ले गया था। क्या कह रहे हो सोहन? बरसों बाद बहन घर में आई है। जिसे किस्मत ले गई थी उससे किस्मत ने ही वापस कर दिया है। इतने कठोर मत बनो। अरे माँ, तू समझती क्यों नहीं है? तुझे पता है कहां से आ रही है तेरी बेटी? ये कोठे से आ रही है माँ, कोठे से। और अब तू इस घर में रखकर इस कोठी को कोठा बनाएगी? नहीं माँ, हम अपने खानदान का तमाशा नहीं बनने देंगे। तुम समझते क्यों नहीं? बस माँ, देखो माँ, हमारे भी बच्चे हैं, कल उनकी शादियां होनी है। लेकिन भैया, आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि इसमें किसका कसूर है। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए बदनामी और रुसवाई का सबब जरूर बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। इसे भगवान ने मेरे पास भेजा है, कहीं नहीं जाएगी ये। और ये हवेली तुम्हारे बाबूजी मेरे नाम पे करके गए हैं। मैं मालकिन हूँ इस हवेली की। अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। मगर माँ, ये इस इलाके में मुजरा कर चुकी है, अंगूरी के नाम से मशहूर हो चुकी है। देखो माँ, कल को अगर लोगों को हमारा और इसका रिश्ता पता चलेगा तो लोग हंसेंगे हम पर, थूकेंगे हमारे मुंह पर। तो मैं ये कोठी, ये जायदाद सब बेच के कहीं और चले जाऊंगी जहां इसे कोई ना पहचाने। माँ, भैया देखो माँ, ये जमीन जायदाद बेचने में हमें वक्त लग सकता है ना। तब तक हम मालती को अपने एक दोस्त के यहाँ चंदनपुर छोड़ देते हैं। इज्जत भी बची रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसा तुम ठीक समझो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मेरे पास रहे। और मेरे वो दोनों भाई मुझे रातों रात उस कोठी से उठाकर बाहर ले गए। आओ मालती। आओ मालती, तुम्हें हमारे दोस्त के गांव ले चले। हमारा दोस्त यही झील के पार रहता है।
क्यों छोटे? हाँ हाँ मालती, चलो। आओ मालती, चलो। लेकिन भैया, यहाँ तो कोई मल्लाह नहीं है। अरे हम दोनों हैं ना। मगर नाव कौन चलाएगा? अरे हम दोनों भाई चलाएंगे, तुम आओ आओ। आओ मालती, संभाल के आओ। आओ हाँ भैया, चलो आओ, बैठ जाओ। भैया मैं आपकी मदद करता हूँ। भैया, आपके दोस्त का क्या नाम है? मृत्यु। ये आप क्या कह रहे हैं? भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मालती, तुम हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा मिट्टी में मिलाने आई। अब हम तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारी लाश के झील में फेंक देंगे। नहीं भैया, भैया। या छोटे, हमने इसे खत्म करके अपनी खानदान की लाज बचा ली। चलो घर चलते हैं। अंगूरी, वो भाई नहीं कसाई हैं। अगर मैंने उन्हें फांसी पर न चढ़वाया दिया तो मेरा नाम हीराबाई नहीं। अरे अगर उन्हें कबूल नहीं था तो घर से बाहर निकाल देते, मगर अपनों की हत्या करना, ये बात गले नहीं उतरती। माई, उन्होंने मेरा कत्ल किया तो भी मैंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन माई, अब वो लोग मेरी अम्मा को पागल खाने भेजना चाहते हैं। और उन लोगों का क्या भरोसा? जिस तरह उन्होंने मेरी जान ली है, उस तरह अम्मा की भी तो हत्या कर सकते हैं। नहीं माई, इसलिए मैंने ये तय किया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका हिसाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। माई, भाई तो बहन की रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन मेरे इन भाइयों ने मेरी बेरहमी से जान ले ली। ये भाई मुआफी के काबिल नहीं है माई, मुआफी के काबिल नहीं है। माई, मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि दुनिया आपको तवायफ कहती है, आपको अपमान भरी नजरों से देखती है। लेकिन माई, आपने मेरे साथ जो सुलूक किया वो एक सगी माँ भी नहीं कर सकती। अगर मैं जिंदा होती तो आपकी सेवा करती। लेकिन माई, मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। मुझे वहां भी तो देखना है कि अम्मा के साथ क्या हो रहा है। अंगूरी, अंगूरी। छोटे, मैंने माँ को पागल खाने भिजवाने का इंतजाम कर दिया है। अच्छा हुआ हमारी बीवियां बच्चों को लेकर मैके चली गई, वरना बच्चे ये सब देख पाते। और ये भी तो डर था कि बच्चों की चीख पुकार सुनकर कहीं गांव वाले इकट्ठे ना हो जाएं। क्योंकि ये सारी बातें
हमारे खानदान के मान मर्यादा के खिलाफ है। भाई हम ठहरे इज्जतदार लोग, पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा थोड़े ही बनने देंगे। हाँ भैया, लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई, ये दरवाजा कौन खटखटाता है? अरे छोटे, और कौन हो सकता है? अरे ये माई है जो हमें समझाना चाहती है कि मालती कर रही है, जबकि उस बेचारी को खुद नहीं मालूम कि हमने मालती को मारकर उसकी लाश को झील में फेंक दिया है। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? वो तुम लोगों ने मालती को मार डाला और मुझसे कहा कि वो तुम्हारे दोस्त के घर से भाग गई? नहीं माँ, नहीं, तुमने कुछ गलत सुना है। नहीं, मैंने सही सुना। तुम लोगों ने मालती को मार डाला और अपने बीवी बच्चों को मैके भेज दिया ताकि मुझे पागल खाने भेज सको। अरे तुम जैसे कमीने भाई होंगे तो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधना छोड़ देंगी। लेकिन अब मुझे असलियत का पता चल चुका है। पुलिस स्टेशन। तू वाकई पागल हो चुकी है माँ। तुझे क्या लगता है हम तुझे यहां से जाने देंगे? हमने अपनी बहन को इसलिए मारा कि इस इलाके के लोग इस कोठी को कोठा और हम भाइयों को अपनी बहन का दलाल ना कहे। चुप रहे बेशरम। ये सब कहते तुम्हारी जुबान जल क्यों नहीं गई? देखो माँ, हमने मालती को इसलिए मारा क्योंकि वो हमारी इज्जत, हमारी आबरू के लिए खतरा बन चुकी। और अब तुम तो हमारे बारे में सच्चाई जान चुकी हो। छोटे। जी भैया। दरवाजा बंद कर दो। जी भैया। मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, सब लोगों को इकट्ठा करके बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। नहीं माँ, नहीं, आज ना तो तेरी आवाज बाहर जाएगी और ना कोई तुझे बचाने यहाँ आएगा। भैया मेरा गला। भैया मेरा गला भी दबा रहा है। मैं तो ऐसी अभागन बहन हूं जिसके हत्यारे उसके अपने ही भाई हैं, और तुम दोनों तो रामदीन से भी गए गुजरे निकले। उसने तो अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए मुझ बेकसूर को बेचा था, मगर उसने हीराबाई से मेरी कीमत वसूल नहीं की। उसने पश्चाताप की आग में जलकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर तुम दोनों के पाप की मिसाल तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मालती माफ कर दो हमें। गलती हो गई मालती, गलती हो गई। गलती? हाँ, मैंने अपने कत्ल को तुम दोनों की गलती समझकर माफ कर दिया था, मगर तुम दोनों अम्मा के साथ जो करना चाहते थे उससे तो मेरी आत्मा तड़प उठी। बहन की हत्या करने वाले को तो माफ किया जा सकता है, मगर माँ की हत्या करने वाले को दुनिया में माफ करना सबसे बड़ा पाप है। नहीं नहीं मालती, नहीं मालती। छोटे भाग, भाग छोटे, भागो भैया। भाग।
भैया भैया अरे कोई है? बचाओ 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 कोई है? आपके एक गुनाह की सजा सारे खानदान को ले डूबी। अम्मा, मालती, कभी कभी जिंदगी भी कितने अजीब खेल खेलती। मैं तुमसे बचपन में ही बिछड़ गई थी, बरसों बाद मिली, और मिली तो अंजाम क्या हुआ उसका? अंजाम चाहे कुछ भी हो बच्ची, लेकिन आखिर दुनिया को पता तो चला कि झूठी शान, झूठे मान, झूठी मर्यादा और झूठे अहंकार का परिणाम क्या होता है। इंसान का गला घोंटा जा सकता है, लेकिन सच्चाई का नहीं।